अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जो ये इंसिडेंट हुआ था एसपी साहब का इस्लामाबाद पे, इससे हमने सोचा कि थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड कर पाएँ कि जो ये मेंटल हेल्थ और फिर सब्सिक्वेंटली जैसे सुसाइड का अमल है पाकिस्तान में, ये कितना ज़्यादा हो चुका है। और स्पेशली उन तबकात में जहाँ पे लोग शायद वेल ऑफ हैं, अच्छी पोजीशंस पे हैं, पावर एंजॉय कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है हमारे माशरे के अंदर। इसके पीछे कई वजूहात हैं। एक जो बड़ी वजह सामने आती है कि मेंटल हेल्थ के जितने भी रिलेटेड इलनेसेस होते हैं हमारे मुल्क में, उनको आज भी समझा जाता है कि ये किसी किस्म की कमज़ोरी की निशानी है। उसके अंदर आपके टमल्चुअस चाइल्डहुड, आपके वर्क प्रेशर्स, आपके ईटिंग पैटर्न्स, कोई भी चीज़ फैक्टर इन नहीं की जाती। फिर कुछ इलनेसेस होती हैं लाइफ के, जोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, इनको सीरियसली नहीं लिया जाता। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों की जो ये क्वालिटीज़ होती हैं वो मौजूद होती हैं अपने वर्क प्लेसेस में, अपनी फैमिली लाइफ में, लेकिन अनडायग्नोज चल रही होती हैं। जैसा फॉर एग्जांपल रिकमेंडेड होता है कि हर 6 महीने बाद आप अपने डॉक्टर को मिलें, अपने ब्लड वर्क्स कराएं, अपना रूटीन चेकअप्स करवाएं। लोग पाकिस्तान में वो भी नहीं कराते। तो मेंटल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो होता ही कुछ नहीं है। अच्छा, फिर होता क्या है कि अगर कोई अपनी मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम ले के भी जाए तो अनफॉर्चुनेटली मोस्ट फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट हैवी नारकोटिक्स को इन्वॉल्व करती हैं। यानी कि आपको ऑक्सीकोटोन, डिफरेंट ओपियोइड्स दे दिए जाते हैं, सप्रेसेंट्स दे दिए जाते हैं, मूड एलिवेटर्स दे दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप वो लंबा प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन जिसके अंदर थेरेपी होती है, एक्सरसाइज होती हैं, डाइटरी चेंज होता है, वो करना नहीं चाह रहे होते। आप भी क्विक स्टॉप सोल्यूशन ढूंढ रहे थे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई बीमारी होती है तो आपको लेट्स से स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, स्ट्रॉन्ग डोज, एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं ताकि वो बीमारी सबसाइड कर जाए। लेकिन फिर उसका रूट कॉज आइडेंटिफाई किया जाता है कि आपकी बॉडी बार बार लेट्स से फ्लू को ससेप्टेबल क्यों है। उसके लिए आप फ्लू शॉट्स ले सकते हैं, कई और चीज़ें कर सकते हैं। इस केस में भी हम क्विक सोल्यूशन ढूंढते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग जो इवन डिप्रेशन से डील कर रहे होते हैं वो उसके लिए मेडिकेट हो रहे होते हैं जस्ट टू ट्रीट द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, कि मैं हर वक्त डाउन रहता हूँ, उसको मूड एलिवेटर दे दो। लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसको डील नहीं किया जा रहा होता। प्रॉपर साइकियाट्रिक या साइकोथेरेपेटिक हेल्प लोग नहीं ले रहे होते। और अनफॉर्चुनेटली ये जो सुसाइड्स का रेशियो इंक्रीज़ कर रहा है, गरीब तबकात में कर रहा है गुर्बत की वजह से, और जो आपके एजुकेटेड तबकात में, एलीट तबकात में कर रहा है, वो शीयर लैक ऑफ ढिठाई की वजह से कर रहा है कि हम प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझना चाहते। सबसे बड़ी मिसाल इस एसपी की है जो थेरेपी ले रहा था, जो मेडिसिन्स ले रहा था, जो ये चीज़ें डिस्क्लोज़ कर रहा था अपने पुलिस के सुपीरियर्स को। उसके बावजूद वो उसको लीव्स नहीं दे रहे थे, उसको रेस्ट टाइम नहीं दे रहे थे। अगर हम याद करें सलमान तासीर साहब का जो कत्ले नाहक हुआ था, तो मुमताज़ कादरी साहब की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी। उनकी रिपोर्ट्स में ये सामने आई थी, येट वो गवर्नर की डिटेल में शामिल थे। इट इज़ बिकॉज इवन जब ये डिक्लेरेशंस किए जाते हैं मेंटल हेल्थ के, तो सरकार भी उसको सीरियसली नहीं लेती। और ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है एसपी साहब का। मई 2016 में जाफराबाद पुलिस चीफ सुसाइड कमिट कर देते हैं। एसएसपी जहांजेब खान काकड़ साहब 3 महीने से जाफराबाद पोस्टेड थे। इस मैटर के अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती कि वाई दिस हैपेंड। यार, एक पुलिस एहलकार, एक एसएसपी, एक बंदा जो अपने करियर के, मैं समझता हूँ, राइज पे है, एक अच्छी पोस्टिंग पे बैठा हुआ है, उसके पास घर, बंगला, पैसा, हर चीज़ मौजूद है, सरकार टेक केयर करे, तो वो क्यों डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। फिर 2019 में फॉर्मर आईएसआई ऑफिशियल सुसाइड कमिट कर लेते हैं। ये एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं। अगर हम इनकी अलॉटमेंट्स, इनकी पेंशन्स देखें तो ये एक अच्छी मिडिल अपर मिडिल क्लास लाइफ गुजार रहे हैं। ये डिफेंस एनालिस्ट के तौर पे काम कर रहे थे। ये किस वजह से जाते हैं, इस मामले में थोड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई थी। इनके ऊपर नैब के रेफरेंसेस बने हुए थे। बाय द वे, जिन रेफरेंसेस वो बाद में सरखरू हो गए थे, लेकिन उन प्रेशर्स की वजह से, पब्लिक ह्यूमिलिएशन की वजह से उन्होंने सुसाइड कमिट की। अब आप कहेंगे कि यार इसके बाद क्या होता है, इसके बाद कहीं कुछ होता है। जो उनका सुसाइड नोट था उसमें उन्होंने डायरेक्टली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा था, बाय नेम मेंशन किया था। ये जो मेरे पे नैब की इंक्वायरी हो रही है ये गलत है। अब नैब की इंक्वायरी में होता क्या, थोड़ा समझाता हूँ। नैब का प्रोसेस बड़ा स्लो है, हमारा मोस्ट अदालती निज़ाम बहुत स्लो है। आपके ऊपर नैब की कोई रेफरेंस फाइल हो जाए, अदालत में खिलाफ मुकदमा हो जाए, तो लोग समझते हैं आप गिल्टी हैं। ये तो माइंडसेट पूरे पाकिस्तान का है। अगर कोई बंदा आप आएगा, यार मेरे खिलाफ नैब का मुकदमा खुला हुआ है, तो कहेगा अच्छा इन्हें चोरी की थी है, एक करप्ट है। ये हमारा माइंडसेट बन गया है। हम ना लीगल प्रोसीजर को समझना चाहते हैं, ना लीगल प्रोसीजर के रूल्स फॉलो करना चाहते हैं, और फ्रैंकली इनफ हमारे जजेस भी नहीं करना चाहते। वो भी प्री सपोजिशन लेके बैठे होते हैं। उस प्रेशर्स की वजह से एक बंदा हमारे में नहीं रहा। लेकिन रियासत को, रियासत के एहलकारों को, इवन आईएसआई को ये नहीं परवाह
कि यार हमारे इदारे का बंदा है, उसको हम प्रोटेक्ट करें, कुछ करें उसके लिए? नॉट एट ऑल। और ये रियलिटी है। दिसंबर 2020 में सीनियर ऑफिसर ऑफ अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू डिपार्टमेंट सुसाइड कमिट करते हैं। ये खुर्रम हुमायूं साहब 55 साल के ग्रेड 22 के अफसर हैं। ये अपने आप को 9mm पिस्टल से शूट करते हैं अपने घर के अंदर। ये डिप्रेशन और स्ट्रेस की वजह से है। और ये SHO PS रवात इंस्पेक्टर यासिर मतलूब कियानी साहब कहते हैं इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड करते हुए, दैट्स इट। वो क्यों डिप्रेस थे? ये कह देना कि दिस पर्सन कमिटेड सुसाइड कि वो डिप्रेस्ड है, इससे ज़्यादा काम चोरी नहीं हो सकती। वाई वॉज ही डिप्रेस्ड? एक गवर्नमेंट ऑफिशियल डिप्रेस्ड क्यों है? ऐसा वो क्या काम कर रहा था इसकी वजह से डिप्रेस्ड है? उसकी निजी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम थी? क्यों? बिकॉज एक पैटर्न हमें नजर आ रहा है कि जो क्रिटिकल पोस्ट पे लोग मौजूद हैं, जो टफ काम कर रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस वाला काम कर रहे हैं, वो नहीं कोप कर पा रहे। सन 2023 में बन्नू कैंट बोर्ड चीफ सुसाइड कमिट करते हैं। ऑफिसर बिलाल पाशा सुसाइड कमिट करते हैं बाय शूटिंग हिमसेल्फ ऑफिशियल रेजिडेंस के अंदर। ये बंदा एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आया था, अब्दुल हकीम से, खानेवाल डिस्ट्रिक्ट से। वहाँ से पढ़ाई करके, प्राइवेट जॉब करके, CSS करके, क्लियर करके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने। उसने अपने सारे ख्वाब और अरमान पूरे किए हैं। एक टिपिकल लोअर मिडिल क्लास फैमिली के जो अब मेजॉरिटी ड्रीम्स होती हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी अफसर, उसने सब वो कर लिए। येट वो बंदा सुसाइड कमिट करता है। हालांकि उस वक़्त CSS कम्युनिटी और उनके फैंस ने कहा कि इनकी सुसाइड क्वेश्चनेबल है। इट इज़ बिकॉज हम लोग चीज़ों को इन्वेस्टिगेट नहीं करते, हम ब्रश अंडर द रग करते हैं। हमें आज तक नहीं पता चल सका जो सानिया मॉडल टाउन हुआ था ताहिरुल कादरी में, व्हाट वर द इवेंट्स दैट हैपेंड। हमें लाल मस्जिद के ऑपरेशन का नहीं पता चल सका। हमें ये नहीं पता चल सका कि जनाब PTI के ऊपर नवंबर में क्या हुआ था, मुरीद के में भी क्या हो रहा है, हमें नहीं पता चल सकता। 20 साल नहीं पता चलता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुकदमे में क्या हुआ था, इट टुक 40 years टू फाइंड आउट। इंसान की जान ज़ाया होगी। ये हार्श रियलिटीज़ हैं। और कल्मिनेशन होती है मोहम्मद हमजा शफकात के, जो कमिश्नर क्वेटा डिवीज़न थे, जिन्होंने 2023 की एक फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि पिछले चंद सालों में 2 PAS, 2 PSP, 2 ऑडिट और 1 MLCG के अफसरान ने सुसाइड कमिट किए। तो क्लियरली हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक मेजर प्रॉब्लम है एंड इट इज़ अंडरस्टैंडेबल। जो हमारे SP साहब थे जिन्होंने सुसाइड कमिट की है, उनका अगर हम देखें तो वो टफ एरियाज बैक टू बैक सर्व कर रहे थे। मैं आपको एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट देता हूँ। आप आज घर जाए होंगे तो आप अपनी वालदा से लड़ाई करना, और फिर नेक्स्ट डे भी 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 करना, अंटिल 7 दिन गुजर नहीं जाते। 8वें दिन मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी हाल कैसी है, तबीयत कैसी है। कंटिन्यूस गुस्सा, लड़ाई, ये चीज़ें करने से इंसान अपनी मेंटालिटी डैमेज कर रहा होता है। सो डू यू रियली थिंक जो बंदा तुर्बत में सर्व कर रहा था, फिर कश्मीर में कर रहा था, और फिर इस्लामाबाद फेडरल में कर रहा था, उसकी डेली लाइफ एक जहन्नम है? हमने शेरबानो साहिबा का इंटरव्यू किया था यहाँ पे ड्रग्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री के लिए। उनको फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, थाने के, सीनियर अफसर के, लोगों के, लवाकिन के जिंदगी के केसेस वो देख रही थी। कंटिन्यूसली उनका फ़ोन बज रहा था। मेरे जानने वाले SSP कह रहा हूँ, CSS ऑफिसर्स हैं पुलिस में, उनके 2 मोबाइल होते हैं, एक सरकारी एक ज़ाती, दोनों बज रहे होते हैं कंटिन्यूसली। आपको दिन में अगर 100 कॉल रोज़ आना शुरू हो जाए, उसका एक प्रेशर होता है आपके ऊपर। फिर सीनियर अफसरान आपसे तवक्को कर रहे थे कि जनाब आप 24-24 घंटे भी काम करें। अब CM साहिबा की ड्यूटी लग गई, अब PM की ड्यूटी लग गई, अब ये प्रोटोकॉल लग गया, अब ये स्पेशल केस है, इसको तुम इस तरह देखना शुरू करो। और फिर सोने पे सुहागा पिछले 3-4 साल, 5 साल में, मैं कहूँगा एक्चुअली 7-8 साल में जो पुलिस गर्दी का कल्चर बना है कि जहाँ पे पुलिस को, ब्यूरोक्रेसी को एज अ वेपन इस्तेमाल किया जाता है लोगों की सप्रेशन के लिए, और क्या कहते हैं बाकी पॉलिटिकल अप्रोच की सप्रेशन के लिए। ये हम थ्रू आउट हमारी हिस्ट्री रहा है। लेकिन एक मैस स्केल पे जो हमने ऑपरेशंस देखे हैं वो पिछले 6-7-8-10 साल में हुए। उसके अंदर तो ये लोग बेचारे, इनको सांस लेने का टाइम नहीं, और मुझे इनके लिए बुरा फील होता है। आपके ख्याल से जो अफसर इमरान खान को अरेस्ट करने आया था, जिसके ऊपर टीयर गैसिंग हुई थी, जिसने टीयर गैसिंग थी और फिर वो खुद आंखों से उनके पानी निकल रहा था इधर जमान पार्क में, डू यू रियली थिंक कि वो यहाँ पे मर्जी से आया होगा या वो खुश था ये काम करते हुए? डू यू रियली थिंक 9 मई के बाद जो CSS अफसर्स बंदे राउंड अप कर रहे थे, उठा रहे थे, उनको जेलों में भेज रहे थे, ब्लैक साइट से भेजते, वो हैप्पी होंगे अपनी ज़िंदगी से? डू यू रियली थिंक लोग इतने इनह्यूमन हो चुके हैं? क्योंकि सिर्फ 2 ही आउटकम्स हैं कि लोग इतने इनह्यूमन हो चुके हैं
विच इज़ जस्ट स्केरी कि हर एक इंसान इतना ही इनह्यूमेन है कि वो एक दूसरे का कत्ल जुल्म बर्बरियत करने को हर वक्त तैयार है। या दूसरा ये है कि ये लोग मास्क करते हैं हर चीज़। जब ये नौकरी पे आते हैं, नौकरी का फेस बनाते हैं, जब अपने घरों पे जाते हैं तो ये टूट चुके होते हैं। सुसाइड के नंबर्स तो ये दिखाते हैं कि ये लोग टूट चुके होते हैं। इनके लिए बिल्कुल नॉर्मल नहीं है अपनी ज़िंदगी। आई डोंट थिंक आईजी इस्लामाबाद या आईजी पंजाब इस इशू को एड्रेस भी करना चाहेंगे। आई थिंक जो वो कंटिन्यूस लोग पुलिस की लोअर लेवल से नौकरियां छोड़ें उस इशू को एड्रेस करना चाहेंगे। आई थिंक वो ये इशू एड्रेस नहीं करना चाहेंगे कि पुलिस एहलकारों की तनख्वाहें कुछ भी नहीं होती जिसकी वजह से वो करप्शन करते हैं और आप ब्लाइंड आई टर्न करते हैं। आई थिंक वो ये भी एड्रेस नहीं करना चाहेंगे द फैक्ट कि जो आपने पीटीआई पे क्रैकडाउन किया है, मुरीद के पे या टीएलपी पे क्रैकडाउन किया है, जितना भत्ता रिसीव किया जा रहा है। एक सिक डिस्टोपिक लाइव्स ये लोग जी रहे होते हैं विदाउट एनी हेल्प। पुलिस कई गलत काम करती है, ब्यूरोक्रेसी कई गलत काम करती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं आपकी मेंटल हेल्थ पे। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ये कंटेंट बनाते रहते हैं। आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहे इनबॉक्स डीएम की मद में है, चाहे वो कमेंट की मद में है, या स्पेशली 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन की मद में है, हमारे काम को बहुत आगे लेके जाती है। हमें किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। आपके सामने हमारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा। उसकी वजूहत भी हमने आपको बताई हैं। डिमोनेटाइजेशन या फिर किसी की आवाज़ बंद कर देना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी इशू पे बात कर रहा हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हैं और हमें 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करें। हमने ऑलरेडी ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, और हमारी इवेंचुअली कोशिश होगी कि जो हमारा आधा कंटेंट है वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही हो। तो ईऑन फैमिली का पार्ट बने, 3000 रुपये दें, सब्सक्राइब करें। नजम वली साहब एक पीटीवी के एंकर हैं जो क्लियरली गवर्नमेंट अपॉइंटेड, उनको पोस्ट मिला है बिकॉज ऑफ सर्विसेज वेल रेंडर्ड टू आई गेस PMLN। उन्होंने इतनी बेहुदा ट्वीट की, इतनी शर्मनाक घटिया ट्वीट की कि मुझे अफसोस होता है कहते हुए कि ये बंदा सहाफ़ी छोड़ो, ये बंदा पाकिस्तानी और इंसान है। नजम वली साहब कहते हैं कि अगर आप SPM पुलिस में पोस्टर इन इस्लामाबाद और आप सुसाइड करते हैं, इससे ज़्यादा बुज़दिलाना और बेवकूफ़ाना कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह ना करे कि नजम वली साहब के ऊपर कभी डिप्रेशन तारी हो, उनके फैमिली मेम्बर्स पे हो। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो इस बीमारी से बच के रहें। बट ये कुछ ज़िम्मेदार बात की आपने। आप तो सहाफ़ी हैं, आपका काम है पढ़ना लिखना, ये आपका लेवल और मेयार है। यानी PTV हमारा प्राइम चैनल जिसकी अरबों की फंडिंग है, वहाँ पे ये काम कर रहे हैं। एक्चुअली अक्रॉस बोर्ड हमारे मेजॉरिटी जर्नलिस्ट का यही मेयार है, यही उनका लेवल है। हमें ये बिलीव कराया जा रहा है कि मतीउल्लाह जान सीनियर सहाफ़ी 20-25 साल सहाफ़त करें, उनकी गाड़ी में से आइस बरामद हुआ है, आइस द ड्रग। तो फिर नजम वली साहब का ये ट्वीट कर देना हैरान कुन बात नहीं है। और अब्सा कोमल साहिबा जो एक और जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बाकायदा इस पर तबसरा किया कि ये आप क्या बोंगियाँ मार रहे हैं, जो बिल्कुल सही बात है, एक बोंगी है। साथ नजम वली साहब कहते हैं कि जनाब लोग कह रहे हैं कि उस बंदे का बहुत सेंसिटिव हार्ट था। वो कहते हैं कि उसका सेंसिटिव हार्ट था तो वो लोगों की मदद करता। डू यू रियली थिंक कि पुलिस जो है वो टॉप डाउन नहीं चल रही, कि ऊपर से ऑर्डर आ गए हैं, आपने उनको फॉलो करना है? डू यू रियली थिंक उनके पास ऑटोनॉमी होती है? डू यू रियली थिंक जब उनके पास ऑटोनॉमी होती है वो इतने डिप्रेस्ड सिक नहीं हो चुके होते कि वो फिर अब्यूज़ और परवर्टेड फॉर्म्स ऑफ जस्टिस दे रहे होते हैं? पूरे पंजाब में इस वक्त एक परवर्टेड जस्टिस चल रही है, CCD। यू रियली थिंक ऐसा कोई साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट नहीं होता बाकी पुलिस इदारों पे? पुलिस पंजाब में इस वक्त डिवाइडेड है बिटवीन जो लोग कहते हैं जी बिल्कुल ठीक हो रहा है CCD के मामले में, और जो लोग कहते हैं दिस इज सिकनिंग, कि आप लोगों को जेलों से निकाल के फर्जी इनकाउंटर कर दिए जा रहे हैं। अवाम को तो हम ना पढ़ाते थे ना लिखाते थे, उन पे तो डंडे मारते ही थे, लेकिन जिन लोगों को हम पढ़ा लिखा के अपने प्रोसेसेस के थ्रू अफसर भी बना रहे थे, उनको भी मेंटली हमने तबाह कर दिया। तो ये मुल्क चलाएगा कौन? यही वो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो फिर पॉलिटिशियंस को मशवरे देते हैं, डीप स्टेट मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को मशवरे देते हैं। यही वो जुडिशरी है जो फिर मुकदमों के फैसले करती है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स रैम्पेंट हैं। लोग अल्कोहल को अब्यूज़ करके कोप करते हैं, ड्रग्स को अब्यूज़ करके कोप करते हैं, मेडिसिनल ड्रग्स को अब्यूज़ करके कोप करते हैं। अनचेक चल रहा है। अक्सर औकात ब्यूरोक्रेसी के अंदर, जुडिशरी के अंदर, मिलिट्री स्टेट के अंदर पॉलिटिशियन होता है जी साहब रात को आके 2 ड्रिंक पीते हैं, चाहिए होता है ना दिन अनवाइंड करने के लिए। वो 2 ड्रिंक तुम क्यों पी रहे हो? मज़े के लिए नहीं पी रहे, अपने आप को नम कर रहे हो। साहब ये अपर खाते हैं जी, ये उनको रिक्वायर्ड होते हैं मूड एलिवेटर, वरना वो काम नहीं कर पाते। दिस इज़ नॉट ओके। मैं सिगरेट पीता हूँ, उसकी वजह से मेरे अंदर एक मूड एलिवेटर जाता है विच मेक्स मी फील बेटर। दिस इज़ नॉट ओके। पर अगर मैं उस सिगरेट को इस लेवल पे ले जाऊं कि मैं ओपियोइड्स ले रहा हूं,
और देर आर डेज कि मुझसे बिस्तर में उठने का दिल नहीं चाह रहा, मैं काम पे जाने चाहता लेकिन मैं ज़बरदस्ती ओपियोइड खा के जा रहा हूँ। डू यू नॉट सी द प्रॉब्लम? बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि जनाब वो आपका टेस्टोस्टेरोन लो है और आप एस्ट्रोजन शॉट्स ले रहे हैं, मर्दों को तो ये नहीं होता। ये सारे मर्द थे, ये सारे पुलिस में बहुत और फौज में और ISI में आला ओहदों के ऊपर थे, इन सारों के बीवी बच्चे थे, फैमिलियां थी, तो उन्होंने अपनी मर्दानगी साबित कर दी आपके सिक ट्विस्टेड वर्ल्ड व्यू के अंदर। लुक एट योर फैमिली, लुक एट योर सिबलिंग्स, समवन इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम। आउट ऑफ 100,000 7.5 पीपल पाकिस्तान में सुसाइड कमिट करते हैं। जस्ट इमेजिन मेंटल हेल्थ का लेवल क्या है। ये एक कलेक्टिव प्रॉब्लम है एंड ये चीज़ें एग्जैसरबेट होती हैं बाय द वे सोशल मीडिया से। कंटिन्यूसली इंस्टाग्राम पे और लोगों के लाइफस्टाइल्स देखना, टिकटॉक पे प्रोपेगेंडा देखना आपका दिमाग और ख़राब करता है। ये जो मायूसी तारी है मुल्क के ऊपर 2022 के बाद कि मुल्क में कुछ नहीं हो सकता, मुल्क में ज्यादती हुई है, जमहूरियत टेक ओवर किया गया, डीप स्टेट रूल कर रहा है, 2 सियासी जमातें अनफेली सब पे बैठी हैं, ये सब कुछ हो रहा है, अवाम पर तशद्दुद हो रहा है, ये पहले भी होता रहा है। लेकिन इसके साथ साथ सोशल मीडिया का फैक्टर, नारकोटिक्स का फैक्टर, सब कुछ हमें एक बम की तरफ लेके जा रहा है जो फट जाएगा, जो हमारी मेंटल हेल्थ है। दुआ कीजिएगा उन लोगों की फैमिलीज़ के लिए जो इस ट्रॉमा के थ्रू गुजर रही होती हैं, हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए करेंगे। प्लीज़ मेंटल हेल्थ को सीरियसली लें। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।